हाँ भाई, सभी को नमस्कार। मैं अशोक चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ एग्रीएंस क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने कल स्टार्ट किया था मारवाड़ रियासत। मारवाड़ रियासत में हमने राव गांगा तक अध्ययन कर लिया था और राव गांगा की मैंने बताया था कि इसके पुत्र राव मालदेव ने हत्या कर दी थी 1532 ईस्वी में, इसलिए इसको मारवाड़ का प्रथम पितृहंता कहा जाता है, राव मालदेव को। आज अपन आगे चर्चा करेंगे राव मालदेव की। तो ध्यान रखना, राजस्थान की सभी एग्जामों के हिसाब से राव मालदेव बहुत इंपॉर्टेंट आ सके। यहाँ से प्रश्न आने के, जोधपुर रियासत यदि किसी सिलेबस में है तो राव मालदेव से प्रश्न आने के चांस 100% होते हैं। तो आज राव मालदेव को थोड़ा आप ध्यान से पढ़ना है। राव मालदेव, तो देखो गिरिसुमेल युद्ध करवा दिया, ठीक है। इसके बाद में मालदेव का 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद पुण्य अधिकार कहाँ हुआ था? जोधपुर पे। अब अपन बात करते हैं मेवाड़ मारवाड़ संबंध की। एक बार मालदेव के काल में इस संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा था? मेवाड़ मारवाड़ संबंध, मेवाड़ मारवाड़ संबंध। देखो भाई, मेवाड़ मारवाड़ संबंध खराब क्यों हो गए थे? मैंने बताया था कि 1534 में जब गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था तब अपने मालदेव जी ने सहायता की थी मेवाड़ की। लेकिन इस टाइम क्या हुआ था, मेवाड़ और मारवाड़ के संबंध खराब हो गए थे। उसका कारण क्या था? मेवाड़ का एक सामंत था जिसका नाम था जेत सिंह। बोलो क्या नाम था? जेत सिंह। ये कौन था? जेत सिंह मेवाड़ का सामंत, मेवाड़ का सामंत था। और इस टाइम मेवाड़ का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। आगे बात समझो। इस जेत सिंह की पुत्री थी, जेत सिंह की पुत्री थी और उस पुत्री का नाम क्या था? स्वरूप कंवर। बोलो क्या नाम था? स्वरूप कंवर। इस स्वरूप कंवर का विवाह किसके साथ कर दिया था? इस जेत सिंह ने स्वरूप कंवर वेट्स मालदेव। इस स्वरूप कंवर का विवाह किसके साथ कर दिया था? मालदेव के साथ कर दिया था। स्वरूप कंवर कौन थी? मेवाड़ के सामंत जेत सिंह की पुत्री थी। आ गई बात समझ। अब क्या हुआ, देखो विवाह हो गया तो अपने क्या होता? विवाह होता था जब नए जमाई को ससुराल बुलाते, पावना गीत गाते, मैंने बताया था लोकगीतों में। तो नए जमाई जी को कहाँ बुलाया गया? मेवाड़ बुलाया गया। मालदेव जी मेवाड़ आए और जब मालदेव जी मेवाड़ आए तो इस स्वरूप कंवर की छोटी बहन थी, स्वरूप कंवर की छोटी बहन। इस स्वरूप कंवर की छोटी बहन को देखते ही मालदेव जी का दिमाग खराब। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी भाई। तो मालदेव जी ने क्या करा, इस स्वरूप कंवर के पिता अपने ससुर जी जेत सिंह से क्या कहा था कि ससुर जी, जब आपके पास ये रसगुल्ला था तो हमें ये दही बड़ा क्यों दे दिया? फिर आपने, आपके पास जब ये रसगुल्ला था तो हमें ये दही बड़ा क्यों दिया? इससे जेत सिंह नाराज हो जाता है। भाई किसी के पिता को आप ये बात बोलो कि उसकी पुत्री के बारे में, तो नाराज ही होगा। और ये जेत सिंह नाराज होकर उस स्वरूप कंवर की छोटी बहन का विवाह किसके साथ कर देता है? उदय सिंह के साथ कर देता है। बोलो किसके साथ कर देता है? उदय सिंह के साथ कर देता है। इस कारण उदय सिंह एवं मालदेव में क्या हो जाता है? मनमुटाव हो जाता है भाई दोनों के बीच में। मालदेव और उदय सिंह के बीच में क्या हो जाता है? मनमुटाव हो जाता है। तो ये तो थी अपने मेवाड़ मारवाड़ संबंध की कहानी। अब देखो भाई, बात करते हैं मालदेव जी के विवाह की। तो मैं बात कर रहा हूँ रूठी रानी उमादे। बोलो किसकी? रूठी रानी उमादे। और रूठी रानी उमादे का विवाह किसके साथ हो गया था? रूठी रानी उमादे वेट्स, इसका विवाह हो गया था राव मालदेव के साथ, राव मालदेव के साथ। और ये रूठी रानी उमादे किसकी पुत्री थी? तो ध्यान रखना, रूठी रानी उमादे डॉटर ऑफ लूणकरण, डॉटर ऑफ लूणकरण फ्रॉम जैसलमेर, फ्रॉम जैसलमेर। अब देखो हुआ क्या था, मालदेव ने अपने आसपास के सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। यहाँ तक इसने अपने भाइयों को बीकानेर और मेड़ता वालों को भी नहीं छोड़ा था। इसने क्या करा था कि अब किस पर आक्रमण की सोची थी? जैसलमेर पर आक्रमण की सोची थी। अब जैसलमेर की इतनी शक्ति नहीं थी कि वो मालदेव का मुकाबला कर सके। जैसे ही मालदेव की सेना गई तो इसके लूणकरण के सामंतों ने समझाया कि हम मालदेव का सामना नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें कि मालदेव को कुछ धन पैसे देकर, धन सामग्री देकर इसको विदा कर दिया जाए। तो मालदेव जी ने कहा कि ठीक है, फिर 1,51,000 ले आओ भाई। कितने ले आओ? 1,51,000 ले आओ। 1,51,000 देकर मालदेव जी को लूणकरण ने वापस जोधपुर भेज दिया।
कुछ दिनों बाद पैसे तो ख़त्म हो गए। मालदेव जी वापस जाकर जैसलमेर पर आक्रमण की योजना कर ली। फिर 1,51,000 और दे दिए गए, कोई बात नहीं, लेकिन पैसे फिर ख़त्म हो गए। तो मालदेव जी तीसरी बार भी पहुंच गए तो 1,51,000 और दे दिए। लेकिन ये पैसे दे दे के ये लूणकरण परेशान हो गया था। ये लूणकरण परेशान हो गया था। लूणकरण ने अपने सामंतों के साथ मीटिंग रखी और कहा कि इससे बजाय तो मालदेव जैसलमेर ही ले ले। 4,50,000 तो ले ही गया है, 4,50,000 तो ले गई, इससे बढ़िया तो जैसलमेर ही ले ले, मैं पैसे दे के परेशान हो गया हूँ। तब इसके कुछ सामंतों ने इसको समझाया था कि क्यों ना मालदेव लूणकरण जी, आपकी जो पुत्री है उमादे, उसका विवाह किसके साथ कर दिया जाए? मालदेव के साथ कर दिया जाए। और मालदेव के साथ यदि विवाह कर दोगे तो मालदेव आपका क्या हो जाएगा? जवाई हो जाएगा। और जवाई कभी आक्रमण करते नहीं है। तो लूणकरण ने कहा कि क्या मालदेव अपनी उमादे के साथ शादी कर लेगा? तो सामंतों ने कहा क्या दिक्कत है भाई अपनी उमादे में, एकदम नाक कान आँख मुँह से सब एकदम रेडी है, सुंदर है, कर लेगा। तो इसने क्या करा, लूणकरण ने नारियल भेज दिया कहाँ पर? जोधपुर, मालदेव के पास में। जब नारियल मालदेव के पास पूछा तो मालदेव ने कहा ऐसे कैसे विवाह कर ले भाई, पहले कोई फ़ोटो वगैरह दिखाओ। तो इस उमादे की 2-3 बढ़िया सी सेल्फी ली हुई थी, वो सेल्फी किसको भेजी गई? मालदेव को भेजी गई। मालदेव ने सेल्फी देखी और अपने दोस्तों को भी बताई। दोस्तों ने कहा भाभी तो बढ़िया है भाई। मालदेव ने वो व्हाट्सएप पे वैसे थंब वाला आता ना, वो थंब करके भेज दिया क्या ओके डन है। तो मालदेव का विवाह किसके साथ हो गया था? सॉरी, उमादेव का विवाह राव मालदेव के साथ। किसकी पुत्री थी ये? लूणकरण की पुत्री थी। अब हुआ क्या था कि इस विवाह में इसके साथ एक दासी आई थी, जिसका नाम क्या था? बारमली। मालदेव जी बारात लेके गए, बढ़िया घोड़े हाथी गधे सब गए थे मालदेव जी की बारात में। विवाह हो गया, फेरे हो गए, वापस बारात कहाँ आ गई थी? जोधपुर आ गई थी। इससे बारमली के साथ ये दासी आई थी। और पहले जो दासियाँ दिया करते थे राजकुमारियों के साथ में, उसको कहते थे डांवरिया। बोलो क्या कहते थे? डांवरिया। तो ये डांवरिया आई थी कौन? बारमली। किसके साथ में? रूठी रानी उमादे के साथ में। अब मालदेव जी शाम को घर पे आ गए। वो अपने पेंट कोट वगैरह दुल्ले वाली ड्रेस तो मालदेव जी ने खोल दी और अपने दोस्तों ने कहा कि ले भाई शादी करके आया पार्टी दे। होता ही है, अपने भी होता है। तो मालदेव जी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बैठ गए और मालदेव जी ने भाई साहब फुल शराब का अफीम का सेवन कर लिया। नशे में हो गए मालदेव जी, एकदम धुत। नशे में धुत होकर मालदेव जी गए अपने कमरे में। मालदेव जी अपने कमरे में जाकर और एक दासी को भेजा कि जाओ और रानी को बुला कर लेकर आओ और बोलो कि मालदेव जी आपका कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? कमरे में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो दासी जाकर बोली तो इससे उमादे ने अपनी दासी जो इसके साथ आई थी बारमली, इस बारमली को ये कह के भेज दिया कि राजा साहब को जाके बोलो कि रानी साहब को अभी श्रृंगार में थोड़ा टाइम लगेगा, रानी साहब को अभी श्रृंगार में थोड़ा टाइम लगेगा। अब मालदेव जी तो नशे में थे। ये बारमली आई सीधा कहाँ पर? कमरे में। किस लिए? कहने के लिए कि भाई रानी साहब को अभी श्रृंगार में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मालदेव नशे में था। मालदेव ने सोचा यही बारमली है और समस्त रात्रिकालीन क्रियाओं का शिकार कौन हो गई थी? ये बारमली। और इससे बारमली क्या हो जाती है? नाराज़ हो जाती है और बारमली यहाँ से भागकर सीधा कहाँ जाती है? उमादे के पास में जाती है और क्या कहती है कि तुम्हारे पति का चरित्र ठीक नहीं है, तुम्हारे पति का चरित्र ठीक नहीं है। आई बात समझ में? दासी कौन थी? बारमली। इसने कहा कि तुम्हारे पति का चरित्र ठीक नहीं है। और ये उमादे क्या करती है? विवाह की पहली रात ही रूठ कर चली जाती है। विवाह के पहली रात ही रूठ कर चली जाती है। और ये कहाँ पर जाती है भाई? तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। बोलो कहाँ चली जाती है? ये तारागढ़ दुर्ग अजमेर चली जाती है और वहीं अजमेर में ही रहने लगी ताप भर जीवन भर। अब ये मालदेव से रूठ कर रही थी। अब क्या होता है कि एक चीज़ और बता दूं कि रूठी रानी का यदि महल पूछ ले, रूठी रानी का महल, तो आपका ध्यान रखना, एक तो महल कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। दूसरा महल कहाँ पर है? जयसमंद झील। जयसमंद झील। और जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर। और तीसरा महल कहाँ पर है इसका? मांडलगढ़। एक प्रश्न पूछ ले, रूठी रानी कविता, रूठी रानी कविता, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? केसरी सिंह बारट। बोलो क्या हो जाएगा?
केसरी सिंह बारठ। रूठी रानी कविता किसकी है? केसरी सिंह बारठ की। और रूठी रानी महल कहाँ पर है? तो ध्यान रखना 3 जगह प्रश्न दे के पूछ ले, निम्न में से कौन सी जगह रूठी रानी का महल नहीं है? 3 तो ये दे दे, तारागढ़, जयसमंद और मांडलगढ़, और एक कोई अन्य ऑप्शन दे तो ध्यान रखना रूठी रानी के 3 महल है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर, जयसमंद झील उदयपुर और मांडलगढ़ भीलवाड़ा। और रूठी रानी कविता किसने लिखी है? केसरी सिंह बारठ ने। अब ये रूट कर चली जाती है, लेकिन जब इसको मालदेव जी क्या करता, अपना एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था ईश्वरदास। बोलो क्या नाम था? ईश्वरदास। इस ईश्वरदास को भेजता है कहाँ पर? अजमेर, और कहता है कि कैसे ही करके उमादे को मना कर लाओ, क्योंकि ये जोधपुर के अपमान की बात है, ये मारवाड़ के और राठौड़ों के अपमान की बात है। ऐसे एक रानी विवाह के पहली रात ही रूट कर चली गई है। ये ईश्वरदास जी जाते हैं और इस उमादे को किसी प्रकार मनाकर रवाना कर देते हैं। इस उमादे को किसी प्रकार मनाकर जोधपुर चलने के लिए रवाना कर देते। अब जब इस बात का पता मालदेव की अन्य रानियों को चलता है कि ईश्वरदास उमादे को समझाने गया, यार उमादे आ रही, तो अन्य रानियों ने सोचा कि वो नवविवाहिता है, समझ रहे हो ना, वो नवविवाहिता है, तो हो सकता है कि उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा हो जाए कल को मालदेव जी को, और हमसे हमारी तरफ ध्यान कम कर दे। इसलिए उन्होंने क्या उन्होंने भी एक आदमी भेज दिया अन्य रानियों ने, जिसका नाम था आसानंद, जिसका नाम क्या था? आसानंद बारठ। अरे क्या हुआ भाई? उसका नाम क्या था? आसानंद बारठ। इस आसानंद बारठ को भेजती। ये आसानंद बारठ जाता है और आधे रास्ते उमादे से मिलता है, और उमादे से कहता है कि देख जोधपुर तो जा, कोई बात नहीं, लेकिन अब जोधपुर में तेरी वो इज्जत नहीं रहेगी जो पहले थी, क्योंकि ये तू पहले रूट के गई वापस आएगी। क्योंकि इस आसानंद बारठ ने उमादे को एक दोहा सुनाया था कि मान रखे तो प्यू तज, प्यू रखे तज मान, 2 गजों न बंदियो एक एक खंबे ठान। समझ में आई होगी? मान रखे तो प्यू तज, यदि तेरे को मान सम्मान चाहिए तो पिया को त्यागना पड़ेगा, और यदि पिया चाहिए तो फिर मान सम्मान नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 गजों न बंदी, क्योंकि 2 हाथी कभी भी एक खंबे पे नहीं बांधे जा सकते। उसी प्रकार मान रखे तो प्यू तज, प्यू रखे तज मान, 2 गजों न बंदियो एक एक खंबे ठान। इस आसानंद बारठ के इस दोहे से उमादे यहाँ से वापस मुड़ जाती है और सीधा कहाँ चली जाती है? गुंदोज चली जाती है। बोलो कहाँ चली जाती है? ये गुंदोज चली जाती है। और ये गुंदोज कहाँ पर है? पाली में। गुंदोज कहाँ पर है? पाली। और गुंदोज में जाकर अपने दत्तक पुत्र राम के साथ रहने लगती है, अपने दत्तक पुत्र राम के साथ रहने लगती है, दत्तक पुत्र राम के साथ। दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। आ गई बात समझे? तो इस आसानंद बारठ की वजह से ये दत्तक पुत्र राम के साथ कहाँ चली जाती है? गुंदोज चली जाती है, और जीवन भर मालदेव से नहीं मिलती है, जीवन भर मालदेव से नहीं बोलती। इसीलिए इसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। आ गई बात समझ में? अब देखो भाई, जब मालदेव की मृत्यु होती है 1562 ईस्वी में, बोलो कब होती है? 1562 ईस्वी जब मालदेव की मृत्यु होती है, तो ये रूठी रानी इस मालदेव की पगड़ी के साथ महासती होती है, पगड़ी के साथ महासती, महासती हो जाती है। महासती हो जाती है। महासती कैसे बोलते हैं? क्योंकि पति की यदि किसी वस्तु के साथ सती होते हैं तो उसको महासती बोलते हैं। और जो ये प्रक्रिया होती है ना, पति की किसी वस्तु के साथ सती होना, ये प्रक्रिया कहलाती है अनुमरण। बोलो क्या कहलाती है? अनुमरण। तो रूठी रानी उमादे जीवन भर मालदेव से नहीं बोली थी, विवाह के पहली रात ही रूट कर चली गई थी, ठीक है। और 1562 में मालदेव की पगड़ी के साथ ये कहाँ पर सती होती है? ये भी ध्यान रखना, केलवा राजसमंद में। कहाँ पर सती होती है? ये केलवा राजसमंद में मालदेव की पगड़ी के साथ महासती हो जाती है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं अनुमरण। आ गई बात समझ?